गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग के लिए ये जो फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है उसका हम ऑब्जेक्टिव सेट का अब जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं अपना मिला लें कितना सही और कितना गलत हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समय ज़्यादा जाया नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से बना करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है? तो यह है आपका मानक विचलन। फिर आपका प्रेक्षण, इसका बहुलक तो जो सबसे ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा आपका 15 है, इसका बहुलक 15 हो जाएगा। फिर आपका प्रथम 5 प्राकृत संख्या का तो हम बना दिए हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। प्रेक्षण का माध्यक, तो माध्यक हम सजा दिए हैं, 12 आपका माध्यक हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा माध्यक का 3 गुना और ये माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। फिर आपका हो जाएगा ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाण, तो हमें आप बना करके दिए हैं, आपका ये वाला करेक्ट सी नंबर हो जाएगा। यदि किसी घन का, तो हम बना करके दे दिए, इसका आपका आंसर √3a इकाई हो जाएगा। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h घन। उसके बाद यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उसके हम वर्गमूल कर देते हैं। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 2:5। फिर आपका साइन 30 कॉस 30 गुना, तो ये हम बना करके दिए हैं, इसका मान 1 आएगा। आपका ये सही हो जाएगा डी नंबर। 1 में tan स्क्वायर 45, 1 प्लस, इसका हम सॉल्व करके देख लिए हैं। इसका आपके कुछ 0 हो जाएगा, इसका मान ऊपर 0 नीचे कुछ भी रहे, ये 0 हो जाता है। साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन हो जाएगा। इसका किस पाद में होगा? तो दोनों प्लस में है, तो प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है। आपका हो जाएगा tan 45 अनुपात tan 60, तो इसका मान होता है 1/√3। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, तो x का मान होता है y0 होता है। फिर आपका हो जाएगा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ये दिया है 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो हम निकालते हैं, 30 हो जाएगा आपका। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि इसको पूरा बना करके सॉल्व करा दीजिए, तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, हम पूरा बना करके सॉल्व करके इस वीडियो को बना देंगे। मूल बिंदु से दूरी, तो इसका √x² + y²। और आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको ये बात पता चल जाए और ये 100% आपको सही मिलेगा। इसका बीच की दूरी तो हम निकाल दी है 5, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेखा y = 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो ये आपको हम निकाल करके देखें 2,4, ये 100% सही हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या √25 आपका निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसलिए परिमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय 9 का, क्योंकि ये काटिएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा, ये सब परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। उसके बाद यदि p और q को अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है। इसका ये नीचे बटा में 9 लग जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 13/99। 18 तथा 72 का मौसा, तो 18 72 का मौसा 18 आएगा। √12 का परिमेय गुणांक है √3। फिर आपका हो जाएगा यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है 2p। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये 19/80, क्योंकि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा, तो 19/80 सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत, तो अशांत आपका इसका हो जाएगा। यदि थीटा तथा फाई पूरक हो, तो ये हम निकाल करके रखे हैं। आपका आंसर नंबर 1 मिनट, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये सब देखिए ना एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अलग है। फिर आपका sin² 75 cos sin² 75 + sin² 15 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि बदल जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाएगा। फिर आपका sin² थीटा cos² थीटा बराबर 1 होता है, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आपका सही हो जाएगा। इसमें से 5 कॉमन कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 कॉमन हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाता है। यदि तो हम बना करके रखें 1/2, आंसर सही हो जाएगा। 37 यदि a sin थीटा, तो ये भी हम बना करके रखें, आप देख सकते हैं b/a आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 में आपका tan 30 का मान होता है। sec थीटा + tan थीटा = x, तो tan थीटा का मान इसको हम कंफर्म नहीं है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, हम नहीं बता सकते। यदि sin थीटा, तो इसका मान हम निकाल करके रखे हैं, ये 1 हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना का रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो आपका हो जाएगा k = 6, ऑप्शन नंबर डी। यदि सब बराबर है, तो अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किसका कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये आपका ये द्विघात समीकरण है, बाकी द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण आपका ये नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो हम बना करके 8 आया है आपका आंसर, तो केवल 8 आंसर सही हो जाएगा आपका। यदि समीकरण x² मतलब इतना का, तो हम मान निकाल करके यहाँ रखें k बराबर ±4, तो मतलब आपका ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी 47। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का, तो अल्फा प्लस बीटा हम ये मान निकाल कर 2√3 आ जाएगा, 2√3 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। फिर समांतर श्रेणी का 14वां पद हम निकाल कर 55 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है आपका ये वाला सही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। फिर 50 का समांतर श्रेणी 16, 11, 6, तो इसका हम निकाल कर रखें 21 - 5n। ये आप लोगों को हम एक बार बता दें कि ये सेट नंबर जे का है, आप जिस भी क्वेश्चन में होगा आप मिला लीजिएगा, लेकिन ये सेट हम जे का बना रहे हैं। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो ये होता है 0। समांतर श्रेणी का सार्वंतर, तो सार्वंतर 1/8 होगा, इस 1/8 में से 0 घटेगा तो 1/8 ही आएगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, तो आपसे पूछा है इसका प्रथम पद, तो a -2 हो जाएगा, -2 ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आपका है बिंदु इतना हम निकाल करके रखे हैं, आप कहिएगा तो हम विस्तार से बना देंगे। फिर आपका इसका आंसर तो इस फार्मूला ही है, केंद्र का निर्देशांक होता है x1 + x2 + xy, ये होता है आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका 56 का आंसर आपका 0 हो जाएगा, k बराबर 0। 57 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर आपका 58 बिंदु इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये 8 वर्ग का ही हम निकाल कर रखे हैं। फिर आपका हो जाएगा 3 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, ये तो सबको को पता होता है। ये आपका हम निकाल करके रखे हैं 100, देख लीजिएगा आप बनाए कैसे हैं, 100 आंसर हो जाएगा। यदि इतना, तो इसका हम निकाल करके रखें इधर, आपका ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा 64 का ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 65 का आपका 12 सेंटीमीटर। 66 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका है, तो 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है दी गई आकृति में, तो 130, तो ये 50 डिग्री हम निकाल कर रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, 68 नंबर क्वेश्चन का 25 सेंटीमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वाले, तो ये आप देख सकते हैं 3 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। 70 दी गई आकृति में बिंदु ओ का केंद्र, तो ये आपका हम निकाल करके यहाँ रखे हुए हैं 70 डिग्री, ये 70 हो जाएगा दोनों। फिर यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण, तो हमेशा त्रिज्या उसका 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आपसे पूछा गया व्यास, तो व्यास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो ये आपका गोले का आयतन 36 पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल 25 पाई, ऑप्शन नंबर सी। 74 आपका 74 एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इतना है, तो इसका विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण हम निकाल दिए हैं 5√5, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 176/7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है। और एक बार फिर से बता दें कि आपको 100% करेक्ट मिलेगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 100% हम विश्वास दिलाते हैं कि 100% सही है। प्रायिकता का न्यूनतम मान हमेशा 0 होता है। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता जिसमें 7 है, तो इसके हारने की प्रायिकता होगी, तो इसके हारने की प्रायिकता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से, तो ये आपको बना दिए 1/26, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, क्योंकि 64 ही 2 का घात 6 होता है, तो 2 की घात 6 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महत्तम समापरता कितना दिया है, तो इसका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है, तो वो एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद इतना का आलेख होता है, तो आलेख एक परवलय होता है, क्योंकि द्विघात का आलेख परवलय होता है। शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या तो मात्र एक ही होगी। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि इतना है, तो द्विघात बहुपद आपका ऑप्शन नंबर डी हम बना दिए हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो शून्यक आपका दोनों ऋणात्मक, क्योंकि सब प्लस में है तो दोनों ऋणात्मक ही होगा 100%। यदि बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो इसका मान आपका हो जाता है -2। अगर आपको
अपना चेक कर लिए हैं तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर। अगर किसी का 50 में 50 आता है तो ज़रूर मतलब उसके लिए कंग्रेचुलेसन, और नहीं भी तो कम से कम 40 तो ज़्यादा होना चाहिए। आप मिला लीजिए अपना कितना सही होता है। 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -6। इसका पी का मान 1 भर दीजिए, हम भर दिए हैं। युग्म इतना का हल, तो ये क्योंकि आप देख सकते हैं 2/3 आपका एक हल ही होगा। फिर आपका यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद तो इसका 9। आपका डी निकालना था तो डी निकालना था तो पहला 9 आया, पहला पद 11, दूसरा पद 9, इसका मतलब अंतर आ जाएगा 2, तो आपका डी का मान हो जाएगा 2। सॉरी 1 मिनट, ये A2 - A1, सॉरी ये गलत है। A2 - 9, हमको 9 - 11 घटाना था तो ये -2 आता, ये सॉरी गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, तो हम बना दिए हैं। आपका 22वां पद शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समकोण तो ये हम सब बना दिए। 12/13 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये अपना पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। यदि cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा का मान हो जाएगा, tan थीटा का मान तो ये हम निकाल दिए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आपका 95 1/sin है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। cos सेक थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉस सेक बी इंटू कॉस बी, तो इसका मान होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 डी सही हो जाएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, यंग माइंड्स स्टडी पॉइंट। यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान हो जाएगा, तो सेक थीटा का मान आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाले हर एक वीडियो मिलेगा और समय से पहले मिलेगा, और 100% सही मिलेगा। तो ये हमारी गारंटी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दें। आपका A45 है तो सेक A45 इसका मान होता है √2, काट दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि इसका मान तो हम यहाँ बनाए हैं एक, आपका 1 और साइन थीटा कितना का मान होता है 1, तो 90 का मान होता है, तो मतलब 90 डिग्री सही हो जाएगा। आपका ये इसका मान तो 1 हो जाएगा, 100% सही। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितना सही हुआ आपको, और एक बार हम फिर से आपको टोटल क्वेश्चन को रिवाइज करवा देते हैं। आप अपना देख सकते हैं, अगर छूटा हुआ होगा तो आप मिला लें अपना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।